तो अभी हम चढ़ाई की शुरुआत करने वाले हैं द ग्रेट पिरामिड पे, गीजा के, इजिप्ट के द ग्रेट पिरामिड। लेट्स गो। योर नेम? Sylvia. एंड यू आर हिंदू? Yeah, I do yoga. 20,60,000 पत्थरों से बना ये पिरामिड, जिसकी हाइट है 147 मीटर। मैं कह रहा था कि इनको सिर्फ टिप देनी पड़ती है बस, और नीचे आप जा सकते हो। और नीचे बहुत ध्यान से जाना पड़ता है क्योंकि इन्होंने भाई साहब 94 टाइम्स शादियां की थी। कितनी? 94 टाइम्स शादियां की, और इनके टोटल चिल्ड्रंस थे 115। वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, और स्वागत करता हूँ आप सभी का एक नए एपिसोड में, सेकंड एपिसोड ऑफ दिस इजिप्ट सीरीज। और आज का एपिसोड, आज का वीडियो बहुत स्पेशल है। इसका कारण ये है ना कि आज हम वो सारे कवर करने वाले हैं जगह जो कि हाईलाइट मानी जाती है इजिप्ट ट्रिप की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द ग्रेट पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट। तो हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, केम चो, जय जिनेंद्र एंड वणक्कम। सो भाई साहब, आपने पिछला वीडियो देखा ही, एपिसोड 1, जिसमें हम इस होटल में आ जाते हैं इजिप्ट लैंड करते ही, है ना। और यहाँ पे एक रात रुकने के बाद आज जो दूसरा दिन है ना, इसमें हम इजिप्ट के पिरामिड्स वगैरह कवर करेंगे। अब बेसिकली ना 3 सेक्शन है। इजिप्ट का जो कायरो कैपिटल है, उसी के बगल में गीजा सिटी है, ठीक है। और गीजा सिटी में ही पड़ते हैं पिरामिड्स, जिसमें से कुछ पिरामिड्स तो अपने छत से दिख जाते हैं। जब मैं पिछले वीडियो में आपको दिखाता हूँ, छत पे जाता हूँ, रूफटॉप पे, और वहां से बेहतरीन से पिरामिड्स के दर्शन करवाता हूँ। तकरीबन 9 से 10 पिरामिड्स है, तो हम वो सारे ही कवर करने की कोशिश करेंगे। जितने भी हो पिरामिड्स जरूर हम देखेंगे आज के वीडियो में। बता दूं कि वो सारा टूर करने के बाद हम निकल जाएंगे रेलवे स्टेशन की ओर, क्योंकि रात की ट्रेन है हमारी, और हमें कल सुबह पहुंचाएगी लक्सौर, एक नए शहर में। हालांकि कायरो को हम अलविदा नहीं कहेंगे, मतलब अंत में हम कायरो का सिटी टूर भी करेंगे, जिसमें मम्मी वगैरह के दर्शन करेंगे। आई मीन जो भी म्यूजियम्स है ना इजिप्ट के मेन वो सारे ही कवर करेंगे अंतिम दिन में। बड़े बड़े मार्केट्स हो के म्यूजियम हो, है ना। तो अभी बस ब्रेकफास्ट वगैरह कंप्लीट कर लिया है, वैन की वेट कर रहा हूँ। वैन जैसे आएगी हमें लेके जाएगी, और फिर हम टूर करना शुरू कर देंगे द ग्रेट पिरामिड्स। तो भाई साहब, हल्की फुल्की सुबह में ड्राइव करके, आई मीन 45 मिनट्स की राइड कंप्लीट करके हम पहुंच चुके हैं मेम्फिस, जहाँ पे ये गाइड भाई हमें लेके आए। इन्होंने कहा कि पिरामिड तो हम बाद में देख लेंगे, क्योंकि पिरामिड है नजदीक, और नजदीक की चीजें बाद में देखने का, थोड़ा पहले दूर आने का, दूर का कंप्लीट पहले करने का। तो हम आ चुके हैं मेम्फिस, जो कि वेस्ट साइड में आ चुके हैं कायरो के, गीजा के। और यहाँ पे एंट्री टिकट की अगर बात करूँ तो 150 पाउंड, यानी कि इंडियन करेंसी में पकड़ के चलो 280-270 रुपया। और अब ये क्यों खास है, मैं आपको अंदर जाके बताता हूँ, एंट्री करके बताता हूँ, ठीक है। इस वक्त हम आ चुके हैं मेम्फिस, जो कि दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट कैपिटल था। जी हाँ, 600 साल तक कैपिटल था। ये जगह इसलिए खास है क्योंकि यहाँ पे जो भी आप देख रहे हो ना, ये 4000 साल पहले, 3500 साल पहले, 5000 साल पहले की चीजें हैं। जी हाँ, मतलब इतनी सारी पुरानी जगह, इतनी सारी पुरानी प्रतिमाएं निकली है, और वो भी बड़ी बड़ी, ऐसे नहीं कि छोटी छोटी। उस तरफ भगवान की प्रतिमाएं, मैं आपको लेके जाऊंगा उधर भी। कहा जाता था कि इजिप्ट में पुराने भगवान थे, वो सिमिलर थे, बस थोड़े बहुत ही फर्क थे। आई मीन शक्ल सूरत और नाम के हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस दिए थे इजिप्ट वालों ने, क्योंकि 1400 साल पहले इस्लाम यहाँ पे रिलीजन आया था। उसके पहले कुछ साल कैथलिक रिलीजन था, क्योंकि कैथलिक रिलीजन भी 2000 साल पुराना है, आपको पता ही है ना। लेकिन उसके पहले जो बीसी था ना, उसके टाइम यहाँ के लोग सन को भगवान मानते थे, मून को भगवान मानते थे, प्लैनेट्स को भगवान मानते थे, जिसके कारण प्रतिमा या फिर जो पूछते थे ना, वो सारी ही चीज़ें उससे रिलेटेड है। जिस तरीके से हम सनातन धर्म में भी या फिर जैन धर्म में भी हर चीज़ को भगवान मानते हैं, स्पेशली हर चीज़ को पूछते, बस उसी तरीके से यहाँ पे भी पूजा जाता था। काउ गॉडेस? Years of a cow. Okay. And it's a symbol of love, motherhood, and music. Yeah, just like in India, we respect cows so much, Yeah, because it's and a holy in animal. Egypt too, it was sacred animal. And Sacred animal. In sacred Egypt animal. also. Yeah, and Wow. they were worshipping it. मतलब आप देख रहे हो कितनी सिमिलैरिटी। हम भी गाय को पूछते एक सेक्रेड एनिमल की तरह ट्रीट करते हैं, और इजिप्ट में भी पहले उसी तरीके से ट्रीटमेंट होती थी। तो बाय द वे, ये है आज के हमारे गाइड जी, अहमद जी, जो कि हमें सारी चीज़ें को गाइडेंस देंगे और बताएंगे कि किधर क्या खास बात है, किधर की क्या हिस्ट्री है। जोरदार। Thank you. ये क्या एप्पल वालों ने चेयर बनाना चालू कर दिया क्या?
भाई साहब ये जो राजा थे ना इजिप्ट के, ये एंशियंट हिस्ट्री के वन ऑफ द इम्पोर्टेंट राजा थे। इजिप्ट की अगर बात करो तो इसका कारण ये है ना, ये रामसेस सेकंड है। राजा के इस तरफ जो प्रतिमा है ये काउ गॉडेस की प्रतिमा है, उनको दर्शाती है, और ये लायनेस फेस वाली गॉडेस है, उनको दर्शाती है। अब ये राजा की खास बात बताओ, इन्होंने भाई साहब 94 टाइम्स शादियाँ की थी। कितनी? 94 टाइम्स शादियाँ की, और इनके टोटल चिल्ड्रंस थे 115। भाई साहब यही वो राजा है जिसकी मैं बात कर रहा था, रामसेस द सेकंड। और ये खास बात पता है, ये शो स्टॉपर ये मूर्ति क्यों है? 1450 टन्स इंटू आप 1000 कर लो तो आपको किलोग्राम पता चल जाएगा। इतनी हैवी प्रतिमा है ये, और इतने साल पुरानी प्रतिमा है, 3500 साल पुरानी प्रतिमा। माय गॉड, कैसे ये लोग बनाते थे भाई साहब इतनी हैवी प्रतिमा। और अगर इनके कॉफिन्स की बात करूँ ना, क्योंकि पिरामिड में जो कॉफिन्स रहते हैं वो तो राजाओं के रहते हैं, लेकिन जिसके पास जो नॉर्मल इंसान है लेकिन पैसा है तो वो भी अपनी कॉफिन्स हैवी शैवी बनाता था। तो जी मैं कॉफिन की बात कर रहा था ना पहले, तो ये कॉफिन का ढक्कन है और ये रहा कॉफिन, ठीक है। पहले तो मैं इसका वजन बता दूं, ये दोनों मिलाकर, मतलब ये जो अंदर डालते थे कॉफिन को उसका और इसका फिर ढक्कन, ये दोनों का वजन मिला के 70 टन है। मतलब कितना हैवी आप समझ जाओ, ठीक है। ये कॉफिन के ढक्कन भी अगर आप देख लो तो बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस, बहुत सारे डिजाइन आपको देखने मिल जाती है। क्यों भौंक रहा है बे? वैसे यहाँ पे कुत्ते का तो पता नहीं, लेकिन बिल्ली को बोलते हैं कुत्ता। बताओ। जी हाँ, इजिप्ट में बिल्लियों को बोलते हैं कुत्ता। और अभी जस्ट हम 5 मिनट में पहुंच जाएंगे ड्राइव करके सकारा, जहाँ से हमको पिरामिड दिखने की शुरुआत हो जाएगी जी। भाई साहब हम पिरामिड के नज़दीक तो आ चुके हैं, लेकिन पिरामिड के आसपास नहीं आए। इसका कारण ये कि रास्ते में एक मेटल डिटेक्टर जगह होती है जहाँ पे आपको बैग वगैरह जो भी होता है, फ़ोन वगैरह सारी चीज़ें गो थ्रू करनी पड़ती है। फिर गाड़ी वापस आती है यहाँ पे आपको लेने और फिर लेके जाएगी पिरामिड के नज़दीक। बता दूं कि रास्ते में हमने बहुत सारे खजूर के पेड़ देखे, क्योंकि इजिप्ट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डेट्स, ठीक है। लेकिन इसकी क्वालिटी की अगर बात करूँ तो इधर के खजूर इतने अच्छे नहीं होते, क्योंकि वो 3rd 4th रैंकिंग पे आते हैं। सबसे बढ़िया तो सऊदी अरब के होते हैं, इराक के वगैरह होते हैं, है ना। और यहाँ की अगर एंट्री फी की बात करूँ तो 450 पाउंड, यानी कि इंडियन करेंसी में 800 रुपये से थोड़े से कम, 790 रुपये के आसपास। वैसे बात करूँ इजिप्ट ऐसे कंट्री की तो आपको बहुत दर्शाएगी, आपको बहुत याद दिलाएगी हमारे इंडिया में जो पिछड़े खेड़े गांव होते हैं ना, वहाँ के बच्चे कैसे होते हैं, वहाँ के लोग, वहाँ के घर बनावट, रास्ते कैसे होते हैं, बस उस तरीके से ही है। हालांकि रास्ते तो अच्छे हैं नो डाउट, बट स्टिल आपको यादें दिलाएगी। टेम्परेचर की बात करो तो फिलहाल 42 डिग्री टेम्परेचर है और जुलाई एंड का महीना है। और अगर इजिप्ट घूमने का सबसे बेस्ट टाइम की बात करूँ तो वो स्टार्ट होता है सितंबर से मई तक। हाय, हेलो, नमस्ते, हाँ, सलाम। तो भाई साहब ये हम आ चुके हैं सकारा के मेन स्थान पे, जहाँ पे है सकारा का मेन पिरामिड। जी हाँ, वैसे तो वो भी पिरामिड है जी, लेकिन सबसे मेन पिरामिड यही है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो छोटे भी है और समय के साथ वो थोड़े बहुत इधर उधर हो चुके हैं। लेकिन ये मेन इसलिए है ना, क्योंकि ये इजिप्ट का ही नहीं, दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट पिरामिड है, 4724 साल पुराना। मतलब समझ जाओ कि इतना पुराना, जबकि इधर जो पत्थर यूज होते थे ना पिरामिड को बनाने में, कोई भी पिरामिड को बनाने में, वो भाई साहब 2 टन 4 टन 6 टन के पत्थर होते थे, इतने भारी भारी पत्थर। और 4700 साल पहले कैसे उसको उठाते थे यार और ऊपर तक लेके जाते थे, समझ के बाहर है। गुड फ्रेंड, इतनी गर्मी में भाई पानी की बोतल मत छोड़ना, पानी की बोतल साथ में जरूर रखना। मैं ये बता रहा था कि अक्सर टूरिस्ट सिर्फ गीजा के जो 3 पिरामिड्स है ना मेन, उसी को कवर करते हैं। हाँ हेलो, आप भी हाय कर लो। हाँ, थैंक यू सो मच। या मैं कह रहा हूँ कि अक्सर टूरिस्ट गीजा के 3 पिरामिड को ही देखना पसंद करते हैं, जहाँ पे हम स्टे ले रखे थे, है ना। लेकिन वो 3 के अलावा सकारा भी आना बनता है, क्योंकि दुनिया का सबसे पुराना पिरामिड तो इधर ही देखने मिलेगा ना, बस वही बात है। और जो इनफैक्ट इसकी एंट्रेंस दीवार है ना, ये आधा किलोमीटर तक ऐसे था और 200 मीटर ऐसे था, ठीक है। तो ये जो एंट्रेंस है ना, ये रियल लॉक की है। हाँ, नो गाइड, आई हैव द गाइड। I have guide. I understand, but I want a son to watch the family. कैसा रहता है ना कि गाइड ऐसी जगहों पे, ऐसे डेस्टिनेशंस पे अनिवार्य होता है, ताकि कि आप ठग से बच सको, क्योंकि इजिप्ट जाना ही जाता है स्कैम्स वगैरह के लिए। लेकिन अगर अच्छे गाइड हो, प्रोफेशनल गाइड हो, तो आपको अच्छे से गाइडेंस मिल जाती है, एक तो इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है और आपको कोई दूसरी चीजें देखनी नहीं पड़ती है। अगर ये मेरे इजिप्ट ट्रैवल की बात करूँ ना, तो मैं ये ट्रिप कर रहा हूँ ट्रैवल लाइकी के साथ, जो कि वन ऑफ द बेस्ट ट्रैवल एजेंसी मानी जाती है इजिप्ट जैसे डेस्टिनेशन को केटर करने के लिए, जिसके कारण मेरा ये इजिप्ट ट्रिप हैजल फ्री हो रहा है और सारी चीजें पता भी लग रही है। इनकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। अगर आपको इजिप्ट कभी भी प्लान करना हो ना तो डेफिनेटली यू कैन चेक आउट ट्रैवल लाइकी, जो कि मैं लिंक दे रहा हूँ, और आपको बुकिंग पे डिस्काउंट्स भी मिल जाएंगे। How old is this? 4,370 years. My God. By the way, the colors are originals since that time. No one did recolor it. My God. It's since that time. मतलब सारी कार्विंग्स हो गई, कलर्स हो गए, सब ओरिजिनल है, कोई रिस्टोर्ड नहीं किया गया है। अगर हिस्ट्री पुरानी हो ना तो उसको देखने में उतना ही ज्यादा मजा आता है, सच कह रहा हूँ। मतलब जस्ट इमेजिन, इतना पुराना कार्विंग्स और इतनी बखूबी से सारी स्टोरी आपको देखने मिल जाती है। योर नेम? Sylvia. And you are Hindu? Yeah, I do yoga and Ayurveda. Wow, such a great. So मैडम मिल गई मुझे, उन्होंने कहा Are you Indian? मैंने कहा Yeah, I am Indian. इन्होंने कहा कि I am Hindu. मतलब क्या बात कर रहे हो, कहाँ से हो? So इन्होंने कहा कि मैं इटली से हूँ, मिलान से, right? You from Milan? Yeah, I'm from Milan. Namaste. Namaste. So in March for the yoga festival. In Haridwar, maybe? It's, Rishikesh. Rishikesh, Yeah. So let's hope, because it's my first time there, so I'm really looking forward. Oh, you are coming first time to India? Yeah, I'm practicing at my home and with my other friends. Yeah, so hopefully it would be nice. Yeah. I think. Say hi to Melanie जी. Okay. So वो जो पिरामिड है, जो कि दुनिया का सबसे पुराना पिरामिड, उसके नजदीक जाएंगे जरूर, फोटो वीडियो खिंचाएंगे जरूर। लेकिन उससे पहले ये जो पिरामिड है ना, जो कि इतना बड़ा तो नहीं है, लेकिन इसकी खास बात ये रहती है कि आप इसके नीचे फ्री में जा सकते हो। जी हाँ, उसके नीचे आप जा नहीं सकते। और गीजा वाले सेक्शंस में आप जा सकते हो, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव रहता है। मतलब 900,000 इजिप्शियन पाउंड एंट्री टिकट होती है, और अंदर क्या रहता है, कुछ नहीं रहता है। जबकि ये जो पिरामिड है ना, इसके नीचे एंट्री भली फ्री रहती है और अंदर कुछ देखने को भी मिल जाता है, जिस हिसाब से गाइड वगैरह कहते हैं। इसकी कोई एंट्री फी नहीं है, लेकिन यहाँ पे लोकल्स लोग ऐसे खड़े रहते हैं, उनको टिप देनी पड़ती है थोड़ी बॉडी। हाँ, किंग ओनास, क्या समझ गया। ओ हाय सिल्विया अगेन। सेम ईयर। Go downstairs because it's beautiful. इट्स ब्यूटीफुल। ओके, मैं कह रहा था कि इनको सिर्फ टिप देनी पड़ती है बस, और नीचे आप जा सकते हो। और नीचे बहुत ध्यान से जाना पड़ता है, क्योंकि मेरे को तो बहुत झुक के जाना पड़ेगा भाई साहब। मेरी तो 6 फीट हाइट है, एग्जैक्ट 6 फीट, और देख लो इतना झुकना पड़ रहा है मेरे को। हालांकि ये नीचे जाने के लिए ना, इधर ये बैरियर लगाया गया, मतलब आपको ग्रिप मिल जाती है शूज वगैरह अगर आपने पहने हैं तो। अगेन मेरे को ऐसा झुक के जाना पड़ेगा। पुष्पा होता तो इधर नहीं आता, क्योंकि बोलता है झुकेगा नहीं साला। बाकी कुछ भी बोलो, हाँ इधर आगे दिल खुश हो गया जी। इसका कारण ये है कि एकदम ठंडा है, क्या मस्त वातावरण है, क्या मस्त क्लाइमेट है। बाहर इतनी धूप, इतनी गर्मी, और अंदर इतना ठंडा, क्या मस्त सुकून मिल रहा है। King Unas 5 dynasty 2300 BC Volocrate. ओह, सो 4300 साल पुराना है ये। एंड दिस इज लाइमस्टोन, Yes, and this is Alabaston. अल्बा स्टोन। किंग ओनास की कॉफिन है, ये किंग ओनास की कब्र है। 3 कॉफिन को पैक करके फिर इसके अंदर डाला जाता था। इसका वजन 70 टन 80 टन हुआ करता था। वो जो हमने कॉफिन देखी थी वो रेड ग्रेनाइट की थी, और ये ब्लैक ग्रेनाइट है। ओह माय गॉड्स, ओह माय गॉड्स। टोटल पिरामिड पता है कितने इजिप्ट में? 114, लेकिन मशहूर कितने हैं? सिर्फ 3 जी, जो गीजा सेक्शन में है, जो अभी हम जाने वाले हैं जस्ट वो कंप्लीट करके। आई मीन उधर जाके थोड़े बहुत फोटो वीडियो लेके सीधा चले जाएंगे बैक टू गीजा सेक्शन। देखो कितने सारे पिरामिड्स इधर आपको दिख जाएंगे। एक तो ये रहा, जो कि दुनिया का सबसे पुराना पिरामिड है। उस तरफ पीछे आपको एक छोटा सा झलक दिखेगा एक और पिरामिड का, ठीक है। उस तरफ अगर मैं जूम करूँ ना तो आपको दशूर सेक्शंस के पिरामिड दिख जाएंगे। वो जो पिरामिड दिख रहा है ना, वो दशूर के इलाके का है, जो कि नीचे की तरफ है। आई मीन साउथ साइड ऑफ इजिप्ट में, थोड़ा सा और इससे दूर है। इस तरीके से यहाँ पे 6 से 7 पिरामिड आपको दिख जाता है। ऑफकोर्स वो वाला पिरामिड जिसके नीचे हम अभी जाके आए हैं। और अगर इस जगह की बात करूँ ना, तो पिरामिड में वैसे तो नीचे जा नहीं सकते, लेकिन ये जो टनल है ना, ये मीट करता है इसको। मतलब यहाँ से टनल के थ्रू आप जा सकते हो उस पिरामिड के नीचे। एंड अगेन अगर इसकी मेजेस की बात करूँ, मतलब ये कितना बड़ा है अंदर टनल, तो टोटल 14 किलोमीटर, कितने 14 किलोमीटर लॉन्ग टनल है भाई साहब। इधर उधर आगे पीछे ऊपर नीचे सब मिला के कह रहा हूँ भाई साहब। आप सोच रहे रहेंगे कि इधर से उधर जाने के लिए 14 किलोमीटर लॉन्ग टनल क्यों है? क्योंकि वो एक भूल भुलैया है, ताकि के लोग इजीली ट्रेजर के पास ना पहुंच सके। और इनफैक्ट नीचे ना डेथ ट्रैप्स भी है, मतलब कोई गलत मेज में आप घुस जाओ और नीचे
नीचे खड्डा हो और अब सीधा नीचे और नीचे, मतलब समझ रहे हो इतना टफ बनाया गया था। सिर्फ इधर से उधर जाने के लिए 14 किलोमीटर की मेजिज है, 14 किलोमीटर की भूल भुलैया है। चलो बाय बाय सकारा के पिरामिड, अभी जाते हैं गीजा सेक्शन की तरफ और वहाँ के जो तीन मशहूर पिरामिड है ना, तो भाई साहब वो तीनों का अपन अच्छे से देख लेते, जान लेते और उसको भी परख लेते हैं जी। अब फाइनली ये हम पहुंच चुके हैं जहाँ से शुरुआत की थी, जिस लोकेलिटी से, आई मीन गीजा के इलाके से। गीजा पिरामिड्स ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं और यहाँ पे आपको पब्लिक अच्छी खासी दिखेगी, भीड़ दिखेगी। इसका कारण ये है कि जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये सेक्शन ही बहुत फेमस है, यही सेक्शन पे टूरिस्ट आना पसंद करते हैं, जहाँ पे मेन 3 पिरामिड्स है। अब मैं सोचा कि मस्त गाड़ी में फलाफल वगैरह खा लिया, क्योंकि गाइड जी ने एक प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में जाके हमारे लिए फलाफल वगैरह लाया था, जिसकी वजह से फलाफल, मैंगो जूस, कोका कोला थोड़ा बहुत खाया पिया, थोड़ा सा रिवाइव किया। अब बारी है बाथरूम जाने की, क्योंकि मैंने सोचा कि यहाँ पे भी 1.5 घंटा 2 घंटा लग सकता है, तो क्यों ना वॉशरूम यूज़ करें। थैंक यू। बताओ, सुसु जाने का इधर चार्ज है 10 पाउंड, 10 इजिप्शियन पाउंड, यानी कि वही 17-18 रुपया। तो गाइड भाई जो है हमारे, वो यहाँ पे हमारे लिए ले रहे हैं टिकट। बता दूं कि जो टॉयलेट का चार्ज था 20 रुपीज़ था, जैसे कि मैंने आपको बताया, लेकिन मेरे साथ ही साथ एक चाइनीज़ आदमी भी था, तो उससे पता है कितना लिया गया? $1, यानी कि कहाँ 20 रुपया, कहाँ 84-85 रुपीज़। ये सब जानकारी आपको 100% इजिप्ट जैसी जगह में जाननी ज़रूरी है कि किधर क्या भाव है। सच में आप 2 बार पूछ लो, अगर गाइड है तो उनसे 2 बार पूछ लो, वरना ये लोग आपको इजीली ओवरचार्ज करेंगे, मतलब शक्ल देख के टिका निकालने की कोशिश करेंगे जी। और ये आ गई अपनी टिकट, जिसका रेट है 540 पाउंड इधर का, गीजा का, यानी कि कितना हो गया? 900 रुपया, 950 रुपये के आसपास। तो भाई साहब ये हम पहुंच चुके हैं द ग्रेट गीजा पिरामिड, सबसे बड़ा पिरामिड, जहाँ पे कितने सारे स्टोन है पता है? ये जो भी आपको स्टोन ब्लॉक्स दिख रहे हैं, ये है 20,60,000। मैं तो यही सोच रहा हूँ गिना कैसे होगा इन्होंने। 20,60,000 पत्थरों से बना ये पिरामिड, जिसकी हाइट है 147 मीटर। इसके ठीक पीछे एक और है, ये फादर ऑफ द पिरामिड है, वो सन पिरामिड है, जिसकी 136 मीटर हाइट है। वहाँ भी जाएंगे, लेकिन पहले ये देख लेते हैं, इसको अनुभव कर लेते हैं कि कैसे 4,500 साल पहले बनाया गया था। जिसमें अगर ये पत्थरों की बात करूँ ना, तो भाई साहब 2 टन से लेके 15 टन तक इसके वजन है। स्पेशली 2 पत्थर तो वहाँ पे ऐसे है ना, 17 टन के वजनदार पत्थर, कैसे इतने साल पहले इतने ऊपर लेके गए होंगे। तभी तो ये दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है, क्योंकि 4,500 साल पहले ह्यूमन हिस्ट्री का बनाया हुआ सबसे बड़ा स्ट्रक्चर, जो 3,800 साल तक सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर था। उसके बाद तो बिल्डिंगें आने लग गई, बुर्ज खलीफा आ गया वगैरह। तो अभी हम चढ़ाई की शुरुआत करने वाले हैं द ग्रेट पिरामिड पे, गीजा के, इजिप्ट के द ग्रेट पिरामिड। लेट्स गो। भाई मजा आ गया। ऐसी कड़ी धूप में कसरत करने का मजा कुछ नहीं आता है। वो तो मॉन्यूमेंट इतना खास है, इसलिए मजा आ गया। भाई पसीने तगड़े वाले छूटे हैं, लेकिन ऐसी जगह पे पसीना छूटना आम बात है। टेम्परेचर और डेजर्टी इलाका है, लेकिन खुशी भी उतनी मिलती है। ये आप स्टोन्स देख रहे हो, 15 टन, 6 टन, मतलब जो छोटा है वो 6 टन, सबसे छोटा जो पत्थर है वो है 1 टन का। ऑन एन एवरेज 2 टन से लेके 15 टन वजन वाले सारे पत्थर है। कितने पत्थर थे, कितने बोले थे मैंने? 20,60,000 पत्थर। जो भी गाइड लोग वगैरह सब चिल मार रहे जी। इस इलाके में ना टोटल 9 पिरामिड है। ये तो सबसे बड़ा पिरामिड है, ठीक है, 147 मीटर हाइट का। वो जो 3 पिरामिड है ना, वो इनकी रानी के थे, मतलब ये जो राजा थे उनकी 3 रानियों के उधर पिरामिड है। पीछे अगेन इनके जो बच्चे का है वो पिरामिड, और फिर इनका जो ग्रैंडसन है ना, उसका एक और पिरामिड है, और उसके अगेन 3 रानियां बगल में 3 पिरामिड है, मतलब टोटल 9 पिरामिड है। इस पिरामिड की हाइट कितनी है? 147 मीटर। अब बगल वाले पिरामिड जहाँ पे मैं लेके जाऊंगा उसकी है 136 मीटर। लेकिन पहले से लोगों को ये भ्रम था कि ये पिरामिड छोटा है, वो पिरामिड बड़ा है। अब इसका कारण क्या था? क्योंकि जो एलिवेशन लेवल है ना, ये 20 मीटर नीचे की तरफ बनाया गया था। और वो जो पिरामिड है जहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, सेकंड पिरामिड, जो इसका सन पिरामिड माना जाता है, बच्चा इसका, तो वो 20 मीटर हायर ऑल्टीट्यूड से उसकी शुरुआत बनी थी बनने को। इसके कारण ऐसा दिखता है वो बड़ा, लेकिन है वो
छोटा। तो भाई साहब द ग्रेट पिरामिड में कूदा कूदी उदम मचा के अभी गाड़ी पकड़ के जा रहे सेकंड पिरामिड देखने, क्योंकि बाय वॉक अगर ऐसा घूम के आते ना 1.5-2 किलोमीटर हो जाता है। मैंने कहा कि नहीं बाबा गाड़ी से ही जाते हैं। और ये सेकंड पिरामिड, इसको बोलते हैं सन पिरामिड, उधर आ गए। बता दूं कि उसके अंदर भी आप जा सकते थे। जहां मैंने चढ़ाई की थी पता है, तो उधर एक गेट था, उधर आप जाके नीचे नहीं जा सकते, ऊपर जा सकते, लेकिन उसका चार्ज था 900 इजिप्शियन पाउंड, यानी कि कितना हो गया 1700-1600 रुपया हो गया। मैंने बोला कि क्या ही जाने का, क्योंकि ऑलरेडी अपन सकारा के पिरामिड में अंदर जाके आई है ना, तो सेम टू सेम होता है, कोई नया कुछ होता नहीं है ना। द बेस्ट व्यू फ्रॉम हियर, द बेस्ट व्यू फ्रॉम हियर कहने का मतलब है पैनारोमिक व्यूज, जहाँ से लगभग सारे पिरामिड्स आपको दिख जाते हैं। मैं नहीं कह रहा था वो है द ग्रेट पिरामिड, ठीक है, लेकिन उससे बड़ा उसका सन पिरामिड लगता है। जबकि ये 136 मीटर है, ये 147 मीटर की हाइट पे, लेकिन नीचे 20 मीटर की एलिवेशन इसको ज़्यादा मिली हुई है, जिसके कारण लंबा ये लगता है। एनीवेज वो ग्रैंड सन पिरामिड है, जिसकी अगेन 3 रानियों का भी पिरामिड बनाया गया है, और उसके ठीक पीछे अपन ने और 3 पिरामिड देखे थे इनके रानियों के, ठीक है। कहने का मतलब 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हुए ना, टोटल 9 पिरामिड सारे दिख जाते हैं वो 3 को छोड़ के। तो मस्त व्यू है, पूरा सुनसान रोड है, और रोड के दोनों अगल बगल आपको डेजर्ट मिल जाते हैं। मतलब यहाँ पब्लिक तभी आ सकती है अगर आप घोड़ा गाड़ी वगैरह करते हो, वो भी 1000 इजिप्शियन पाउंड, 2000, मतलब जैसा आपका चेहरा रहेगा, जैसे इनको तिलक लगाना रहेगा, वैसे वो आपको तिलक लगा देंगे। सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। सो भाई साहब इजिप्ट के इतिहास में हमने पिरामिड तो पढ़ा ही था, लेकिन आपको याद रहेगा एक स्फिंक्स नामक मूर्ति भी अपन ने बहुत पढ़ी है और देखी है फोटोज वगैरह में, है ना। बेसिकली क्या होता है कि ह्यूमन फेस लेकिन बॉडी पूरे लायन की। तो अजी यही रहा इजिप्ट का सबसे बड़ा स्फिंक्स। हालांकि इकलौता स्फिंक्स है, छोटे छोटे स्फिंक्स है, जैसे कि एम्फेसिस में हम गए थे, वहाँ पे भी छोटा एक स्फिंक्स देखा था, लेकिन सबसे मेन सबसे बड़ा स्फिंक्स यही है, 4500 साल पुराना। अगर हाइट की बात करो तो ऐसा 10 मीटर है और ऐसा 70 मीटर है। और सबसे मज़ेदार बात यही है कि ये सिंगल स्टोन से बनाया गया था। मतलब मान लो सिंगल स्टोन इतना भारी भरकम बड़ा सा, और उसके ऊपर फिर ऐसा शेप, ऐसा कारीगरी देके इसको ऐसा बनाया था 4500 साल पहले। ऑल राइट दोस्तों, ये वीडियो को मैं यहीं पे अंत करता हूँ, क्योंकि इस वीडियो में हमने बहुत ही बेहतरीन सी चीज़ें देखी। आई मीन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड का वन ऑफ द मेन हिस्सा, प्यारा सा हिस्सा, इजिप्ट की हिस्ट्री वगैरह देखी, सारे पिरामिड्स देखे लगभग, मतलब बहुत सारे ऐसे तो पिरामिड्स है 114 इजिप्ट में, लेकिन जो मेन पिरामिड्स है वो सारे देखने कवर करने की कोशिश की। इनफैक्ट अगल बगल से तो देखा ही देखा, साथ ही साथ किसी पिरामिड के ऊपर भी चढ़े और किसी पिरामिड में अंदर बीनीथ भी गए, है ना। और साथ ही साथ अंत में हमने स्फिंक्स के भी दर्शन कर लिए। यही बने रहिए। थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड, लव यू ऑल। आगे आने वाले इजिप्ट के वीडियोस आपको और एक्साइटेड मिलेंगे और इन्फॉर्मेटिव मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।